हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, ये मैपिंग से रिलेटेड करंट अफेयर की क्लास है। इसमें पिछले हफ्ते जो भी न्यूज़ में करंट अफेयर होते हैं मैपिंग से रिलेटेड, उसको इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं। और ये क्लास जो है ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको देखते हुए इस क्लास को कराया जा रहा है। तो एक बार क्लास करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो फर्स्ट है वो सीरो के बारे में है। सीरो जो था वो न्यूज़ में क्यों था? इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये पश्चिमी असम के जो रायमोना नेशनल पार्क है उसमें इसे फोटोग्राफिक साक्ष्य इसके कैप्चर किए गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये जो सीरो हैं ये मध्य पूर्व और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। हिमालयी जो सीरो हैं इसे आईयूसीएन की जो भी सूची है रेड लिस्ट की में इसे असुरक्षित वनरेबल की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये सीरो है और सीरो जो है इससे ये मैपिंग देखिए, ये सीरो जो है ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ये जो है ऊपर ये जो दिखाया गया है ग्रीन कलर से, ये जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, इसमें ये नहीं पाया जाता है। ये जो है ये पूर्वी हिमालय, मध्य और पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो सीरो है ये अधिकतर लगभग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है उसको देखते हैं। जो भी करंट नेक्स्ट जो है वो घड़ियाल के बारे में है। घड़ियाल जो था वो चर्चा में क्यों था? घड़ियाल चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये पहले जो घड़ियाल है ये पहले ब्रह्मपुत्र वाले में पाए जाते थे। ब्रह्मपुत्र जो है वहाँ पाए जाते थे नदी में, लेकिन कुछ सालों से ये ब्रह्मपुत्र से विलुप्त हो गए हैं। लगभग लास्ट 2 या 3 सालों में देखा गया है कि वहाँ पे एक मादा घड़ियाल पाई गई है। तो सरकार का यह मानना है कि वहाँ पर कंजर्वेशन एक्टिविटी करके बाकी घड़ियाल की पॉपुलेशन को इंक्रीज मतलब कर सकते हैं, वहाँ पे करेंगे। तो इसलिए ये चर्चा अभी जो है तो ये भारत में गंगा नदी और उनकी सहायक नदी उनका प्राथमिक निवास स्थान है। घड़ियाल अपने थूथन पर एक प्रमुख बौनी उभार प्रदर्शित करते हैं जिसे घड़ा कहा जाता है। ये जो घड़ियाल हैं इनके थूथन पर एक प्रमुख बौनी उभार प्रदर्शित करते हैं जिसे घड़ा कहा जाता है, और घड़ा की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा है? घड़ियाल पड़ा है। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट के अनुसार इन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड की प्रजाति में इनको रखा गया है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये घड़ियाल है और घड़ियाल के जो मुख पे ये घड़ा है, ये देखिए ये घड़ा है और इसी के वजह से इसका नाम घड़ियाल पड़ा है। और पहले ये कहाँ पाए जाते थे? तो ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में पाए जाते थे, लेकिन अभी ये गंगा क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनकी सहायक जो क्षेत्र हैं, उन नदी क्षेत्र हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। तो ये है, ये देखिए ये गंगा का क्षेत्र है और पहले यहाँ था ब्रह्मपुत्र में, अब ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुरी जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में है। ये है पुरी जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में है। ये पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वो चर्चा में क्यों था? तो जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली जगन्नाथ पुरी मंदिर में तीर्थ यात्रा शुरू हुई है और एक हादसे की वजह से ये चर्चा में था। जो जगन्नाथ पुरी मंदिर है ये हिंदुओं के जो 4 धाम में से एक है। ये मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। कलिंग जो वास्तुकला है उसका एक शानदार उदाहरण है। इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा या फिर सफ़ेद पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये जगन्नाथपुरी मंदिर है। जो जगन्नाथपुरी मंदिर है ये हिंदुओं के 4 धाम में से एक है, इसलिए हम 4 धाम से रिलेटेड भी मैपिंग कर लेते हैं। तो देखिए 4 धाम जो है वो उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, ये यहाँ है बद्रीनाथ। और उसके बाद से गुजरात में देखेंगे तो द्वारकाधीश टेम्पल है, और इधर उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में जो है वो जगन्नाथ टेम्पल है, और नीचे आएंगे तो तमिलनाडु में देखेंगे तो रामेश्वरम टेम्पल है। तो चारों का हम लोग मैपिंग कर लिए हैं। जो नेक्स्ट है वो है पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य। पंगोलखा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। जो पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य ये चर्चा में क्यों थी? ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि यहाँ से सिक्किम में जो पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ से एक बाघ निकल करके भूटान वाले क्षेत्र में चला गया है, तो इसलिए ये चर्चा में था। और ये यहाँ से सिक्किम से भूटान में गया है तो वहाँ कोई कॉरिडोर होगा, इसलिए ये एक जगह मतलब सिक्किम से ये भूटान चला गया है, तो
सरकार का मानना है कि वहाँ पे एक नेचुरल कॉरिडोर है, तो इससे हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। ये सिक्किम है और सिक्किम में कुछ यहाँ पर है पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य। ये देखिए, ये ईस्ट जो सिक्किम का ईस्ट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य। और ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये भूटान, ये देखिए यहाँ पे, ये बीच में यहाँ कॉरिडोर होगा, यहीं से यहाँ पे पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य है और यहीं से ये भूटान में एक बाघ यहाँ से चला गया है, इसीलिए चर्चा में था। नेक्स्ट जो है वो बेकी नदी के मार्ग बदलने से भारतीय राज्य प्रभावित हुआ है। तो बेकी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेकी नदी जो है वो असम में पाई जाती है। असम में इसका जो है वो असम में पाई जाती है और इसे मैपिंग कर लेते हैं। ये है बेकी नदी, बेकी नदी है, इसमें देखते हैं। देखिए ये जो है ये बेकी नदी है और जो ये वाला आ रहा है ये है जो ये मानस नदी है। तो ये बेकी नदी जो है वो मानस नदी में आके मिलती है और आगे जा कर के ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये एक ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये संथाल जनजाति के बारे में है। तो संथाल जो जनजाति है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातीय समुदाय है। पहला जो है इसमें पहली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो भील है, और दूसरा कौन सा है तो गोंड है, और तीसरी जो है वो संथाल जनजाति है। इनकी जो सबसे बड़ी सांद्रता देश के पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में है। मतलब सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर, मतलब इनका निवास स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में है। ये प्राकृतिक पूजक और उन्हें अपने गांव में जाहेर में पूजा करते हुए देखा जा सकता है। इसे मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये संथाल जनजाति और ये प्रकृति पूजा ये करते हुए इसमें दिखाया गया है। ये यहाँ पे देखिए जो संथाल जनजातियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा जो निवास स्थान इनका कहाँ है तो बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में है। नेक्स्ट जो है वो नौका बैच जो भारतीय राज्य की पारंपरिक नौका दौड़ है। ये पश्चिम बंगाल राज्य की पारंपरिक नौका दौड़ है। यह दौड़ बंगाल के नदी तटीय क्षेत्रों में होती है जब मानसून के दौरान नदी का पानी उफान पर होता है। इसे मैपिंग कर लेते। देखिए ये दिखाया गया है जो नौका बैच, ये एक जो दौड़ है वो यहाँ दिखाया गया है इसमें। तो नेक्स्ट है वो रेटल जल विद्युत परियोजना के बारे में है। जो रेटल जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है तो चिनाव नदी पर एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। ये है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और यहाँ पे जो दिखाया गया है ये चिनाव नदी है और इसी पर रन ऑफ वे जो रेटल जल विद्युत परियोजना है वो यहीं पे बना हुआ है। ये है रेटल जल विद्युत परियोजना। तो फ्रेंड ये क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।